जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा सैनी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का प्रभारी मंत्री डंग और आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के हस्ते हुआ भूमि पूजन। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारी कर्मचारियों को लगाई फटकार, कहा लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। जिले भर में दूसरे दिन भी जारी रही विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल। प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया अखंड भजन कीर्तन, 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की लगाई गुहार। जिले में लगातार सामने आ रहे मानवता को शर्मसार कर देने वाले मामले। नाले के नीचे झाड़ियों में मिली 2 दिन की नवजात बच्ची, ग्रामीणों की मदद से बच्ची को मिला जीवन दान। चीट फंड कंपनी से 25,000 रुपए के लोन के एवज में कंपनी ने काटे किसान के 1,85,000 रुपए। नाराज किसान ने कीटनाशक का किया सेवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 3 दिवसीय आनंद उत्सव का हुआ शुभारंभ। स्वच्छता अभियान के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के पहले दिन किए गए आयोजन। राज्य स्तरीय महिला हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे दिन खेले गए 4 क्वार्टर फाइनल मैच। फाइनल में पहुंचने के लिए सोमवार को बालाघाट, मंदसौर, ग्वालियर और बैतूल के बीच होगा जंगी मुकाबला। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे विद्युत विभाग, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। इस दौरान आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए अखंड भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय संविलियन करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, वेतन वृद्धि, दुर्घटना बीमा आदि का लाभ देने सहित वर्षों से लंबित उनके सभी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। रविवार को डेंजर रोड स्थित अभियंता कार्यालय के समीप दूसरे दिन प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के द्वारा आयोजित किए गए भजन कीर्तन कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा के दौरान विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने अपनी समस्त मांग तक पूरी न होने पर नाराजगी जताते हुए मांग पूरी न होने तक कार्य का बहिष्कार कर आंदोलित रहने की चेतावनी दी है। अभी हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं कार्य बहिष्कार, उसमें हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। संविदा अधिकारी कर्मचारियों का नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय संविलियन। तो आज जो कार्यक्रम सुंदरकांड कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि शासन प्रशासन की सद्बुद्धि आ जाए और जो कार्यवाही किया जा रहा है उसमें की ओर ध्यान उनका आकर्षित हो। तो अभी ये कब तक चलेगा? ऐसा कुछ इनपुट आया ऊपर संगठन से? अभी तो कुछ इनपुट नहीं आया है, लेकिन ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कार्यक्रम ये कार्य बहिष्कार लगातार चालू रहेगा। तो अभी काम कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान की खाते में आई रकम चीट फंड कंपनी के द्वारा काटे जाने से नाराज एक किसान ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरी का बताया जा रहा है। मामला जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरी का बताया गया है, जहां 25,000 रुपए के लोन के एवज में किसान के खाते में आई 1,85,000 रुपए की रकम काटे जाने से नाराज पाथरी निवासी 35 वर्षीय किसान नरेश पिता मदन नकपुरे ने मानसिक तनाव में आकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसका गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार जारी है, जहाँ किसान की हालत फिलहाल नाजुक बताई गई है। आपको बता दें कि ग्राम पाथरी निवासी किसान नरेश नकपुरे की एक 5 और एक 3 वर्ष की 2 बेटियां हैं, जहां भाइयों का आपसी बंटवारा होने के बाद नरेश अपनी 60 वर्षीय मां तीजाबाई नकपुरे के साथ रहता है। नरेश की लगभग 2.5 एकड़ जमीन है, जो किसानी के साथ साथ मजदूरी का भी वह कार्य करता है।
बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व नरेश की मां तीजाबाई ने हनुमान चौक में संचालित एक चीट फंड कंपनी से 25,000 रुपये का लोन उठाया था, जहां वर्ष 2019 के लॉकडाउन के पूर्व उनके द्वारा लोन की आधी से अधिक रकम एजेंट के माध्यम से कंपनी में जमा करा दी गई थी, जिसकी 3 से 4 किस्त जमा करना शेष रह गया था। बताया गया कि लॉकडाउन के समय हनुमान चौक में संचालित उक्त चीट फंड कंपनी का एजेंट किसानों का पैसा कंपनी में जमा कराए ही बगैर ही भाग गया था, जिसके विरोध में क्षेत्रीय किसानों ने हनुमान चौक में धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद कंपनी भी अन्य किसानों का पैसा लेकर बिना बताए ऑफिस बंद कर भाग गई थी। इसी बात को बीते करीब 2 से 3 वर्ष पूरे हो चुके थे। बताया जा रहा है कि नरेश की मां तीजाबाई का बैंक खाता आधार कार्ड के माध्यम से उक्त कंपनी से जुड़ा हुआ था, जहां पिछले दिनों गांव के 3-4 किसानों ने नरेश के साथ मिलकर अपने धान समर्थन मूल्य पर बेची थी, जिसकी रकम 1,85,000 रुपये तीजाबाई के खाते में आई थी। उक्त रकम को निकालकर किसान की दी गई धान के मुताबिक आपसी बंटवारा करने वाले थे, जहां तीजाबाई के खाते से आई समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान की वही रकम उक्त चीट फंड कंपनी ने ऑनलाइन काट ली, जिसकी जानकारी लगते ही किसान नरेश मानसिक तनाव में आ गया और उसने घर पर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जहां कीटनाशक का सेवन करने से उसकी तबीयत खराब हो गई और वह उल्टी करने लगा, चक्कर आने लगे, जिस पर उसके परिजन उसे उपचार के लिए गांव के एक चिकित्सक के पास ले गए, जहां गांव के चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया, जिस पर उसके परिजनों ने रविवार को देर शाम उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर उसे भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। क्या पैसे धान का पैसे जैसे धान देते हैं ना पंजीयन में, वो पैसे दूसरे ने माँ के खाते में गया तो वो समूह वाले ने पैसे काट डाले। कितने पैसे थे इनके? 1,25,000। अच्छा, तो ये कब का पैसा था, क्या था, इनको जानकारी थी कि नहीं? ये जानकारी तो मेरे को भी पता नहीं है उतना, पर 5-7 साल हो गए। 5-7 साल की घटना है। अच्छा, तो इनको पता नहीं था कि वहाँ मैं धान दूंगा तो मेरा पूरा पैसा कट नहीं जाएगा? अच्छा, फिर आज क्या हुआ फिर शाम में? शाम को तो मस्त खाया पिया, मस्त घर में दिन भर रहा और शाम को हट्टा गया तो हट्टा गया। हमारा एक भतीजा था उनके साथ में, उसके बाद में मैं गुंजा चले गया था, मैं शाम को आया तो फिर उसके बाद में गांव में आया तब पता चला कि ये बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए थे। फिर क्या किया आप बाद लोग? में आया उनके। अच्छा, ये जो जहरी कीटनाशक का सेवन किए, इसका कारण क्या है इनका सेवन करने का? कि पैसे जाने से सूंगा। अच्छा, मतलब उनका पूरा पैसा चले गया चले गए। इसलिए। अभी कैसी स्थिति है अभी? अभी तो वैसा ही है। अच्छा, अगर इनको कुछ हो जाता है, आप जैसे परिजन है, हाँ। तो क्या मांग करेंगे आप लोग? क्या वही बैंक वाले को बोलेंगे कि हमारे पैसे क्यों काटे, और उस आधार से इनकी मौत हुई। अच्छा, तो इनके दोषी पूरा बैंक वाले हैं? हाँ, दूसरे बैंक वाले भी समझ। पिछले कुछ दिनों से मानवता को शर्मसार करने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन्हीं घटनाओं के बीच रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेंढकी में मानवता को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया, जहां 2 दिन की पैदा हुई बच्चे को नाले के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया गया था, जिसे स्थानीय नागरिक फारूक शेख मदद के उपचार के लिए जिला अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर रामपाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मेंढकी से दीनी बालाघाट मार्ग स्थित दूसरे नाले के नीचे कपड़े में लपेटी हुई लगभग 2 दिनों की बच्ची जिंदा अवस्था में मिली। बताया जा रहा है कि मेंढकी निवासी फारूक शेख ऑटो से किसी काम से बालाघाट जा रहे थे, तभी उसकी नज़र बच्ची पर पड़ी, जिस पर फारूक शेख नाले के नीचे उतरे और देखा कि बच्ची झाड़ियों में एक कपड़े में लपेटे हुई है। तत्पश्चात फारूक ने इसकी सूचना मेंढकी के सरपंच सचिव बिशन को दी। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को मिलने लगी, वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, मगर किसी के भी द्वारा उस बच्ची को झाड़ियों से नहीं निकाला गया। जिसके बाद मानवता का परिचय देते हुए मेंढकी निवासी फारूक शेख ने उसे झाड़ियों से निकालकर अपने घर ले गए। वहीं बच्ची की स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल ही प्रभाव से 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार जारी है। उधर पूरे मामले की जानकारी मिलते ही रामपाली की पुलिस तत्कालीन घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से पूछताछ कर मामले की संज्ञान में लिया। वहीं इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने इस बच्ची को मरने के लिए नाले के झाड़ियों में फेंका होगा। को लाए हैं अस्पताल में, कितने बजे लाए हैं सर? और देखिए, ये आज सुबह की बात है, लगभग 10 बजे के बाद की बात है। मुझे लगता है 10:10 के आसपास SNCU बालाघाट में 2 लोग लेके इस बच्चे को आए थे। उसमें से एक अपने आप को चाइल्ड लाइन होने का बता रहे हैं और दूसरे जो हैं कोई फारूक शेख थे। बच्चे को जब लाए थे हमारे SNCU में, तो जो हमारी ड्यूटी स्टाफ नर्सेज थी और उन्होंने बच्चे को रिसीव किया। उस समय बच्चा, चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे के आसपास ही उसका डिलीवरी, मतलब एक ही दिन का हुआ होगा,
तो उसकी स्थिति अभी जैसे होता है कि भाई बाहर कोई बच्चा डिलीवर होता है, उसकी केयर नहीं होती, उसे फेंक दिया जाता है, तो उसकी स्थिति मतलब अच्छी नहीं थी। प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट तो चालू कर दिया। ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने से उसे ऑक्सीजन लगा दिया गया था और उसको जो ग्लूकोज इंजेक्शंस बॉटलें होती है वो भी लगा दी गई थी। उसके बाद उसके जो मापदंड होते हैं प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया था। बच्चे का वजन लगभग 2 किलो 200 ग्राम के आसपास है और बच्चा फीमेल चाइल्ड है। इसे किसी नाले में फेंका गया था रामपायली के दीनी में। समयमान वेतनमान न मिलने से नियम के अनुसार कलेक्टर दर से मानदेय का पूर्ण भुगतान न करने, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन आदि का लाभ न दिए जाने और वेतन वृद्धि सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को पूरा न किए जाने से नगर पालिका परिषद बालाघाट में काम करने वाले कर्मचारियों में नगर पालिका के प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जहां करीब 8 माह पूर्व की गई हड़ताल में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन अब तक पूरा न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए नगरपालिका कर्मचारियों ने काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का ऐलान किया है, जिसकी रूपरेखा बनाने को लेकर रविवार को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बुड़ी रोड स्थित मजदूर संघ कार्यालय में नगरपालिका कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में उपस्थित नगरपालिका कर्मचारियों ने समय पर मानदेय देने, कलेक्टर दर से मानदेय का पूर्ण भुगतान किए जाने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा करते हुए सामूहिक रूप से काम बंद हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया। जहां नगरपालिका कर्मचारी और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने नगरपालिका में सोमवार को एक नोटिस देकर उनकी सभी मांगों को पूरा कराने के लिए नगरपालिका प्रबंधन को 15 दिनों की मोहलत दिए जाने की बात कही। बैठक इसलिए ले रहे हैं कि पेमेंट पानी सही नहीं हो रही है, लेट पेमेंट होती है और हमारा 6-6 महीने में कलेक्टर रेट आता है तो वो रेट दिया नहीं जा रहा है। हमको 12-13 साल हो रहे हैं, जो 1000-1500 1500 रुपये देते थे वो भी नहीं लागू कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ आज बैठक रखवाए। क्या निर्णय ले रहे हैं अभी आप? वो निर्णय लेंगे, देखो भैया क्या बोलते, तो हम तो बोल रहे हड़ताल करेंगे। कब से परेशानी बनी हुई है इसकी? दूसरा महीना चालू हो गया है। दिसंबर की भी पेमेंट नहीं हुई, अब ये जनवरी लग गया। अच्छा, अभी तक पेमेंट नहीं? नहीं, पेमेंट का नियमित का कलेक्टर रेट नहीं दिया जाता है सही समय में। 6-6 महीने में जब तक हमारा कलेक्टर रेट आता है, 1 साल हो गया अभी तक कलेक्टर रेट नहीं है। कि नगर पालिका के मजदूर के साथ हमेशा ही जो दुर्व्यवहार किया जाता है, ना इन्हें वेतन समय पे दिया जाता है, ना इनको कोई सुविधाएं दी जाती है। पिछले 8 महीने पहले जो हड़ताल किए थे तो एसडीएम सर ने खुद वहाँ लिखित में ये दिए थे कि जितनी मांगे हैं, इवन इनका जो वेतन है पूरा समय पे दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन के कहने के अनुसार भी आज तक कोई भी मांग को पूरी नहीं की गई है। ये आज बैठक है, यहाँ पे निर्णय लिया जा रहा है कि आगे क्या कदम उठाना है। कल नगर पालिका को नोटिस भेजा जाएगा भारतीय मजदूर संघ के द्वारा, जिसमें अगर अगले 15 दिनों में नगर पालिका ने मजदूरों की सारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो फिर से हम मजबूर होंगे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये आखिरी निर्णय है? यह आखिरी निर्णय पूरे मजदूरों का। क्या मांग है तो आप लोग की? पहली मांग है कि 1 से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन होना चाहिए। इनके जो नए कलेक्टर रेट है, अभी अगर नए कलेक्टर रेट देखें तो कुशल का 445 है, अर्ध कुशल का 392 और अकुशल का 359 रुपये। लेकिन इससे लगभग 75% जो रेट है इनको दिया जाता है। मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार हमेशा नगर पालिका कर रही है, जो कि बहुत ही आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश सचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश के समस्त जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नामों की घोषणा करते हुए नए जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी की है, जिसमें बैयर विधायक संजय उइके को बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी का नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आपसी राय सुमारी और संगठन नेतृत्व से चर्चा कर विधायक संजय उइके की जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने पर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों में, समस्त विंग पदाधिकारी सदस्य और कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं भीमराव अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समिति के गठन को 1 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को समिति कार्यकारिणी के लिए एक बैठक का आयोजन कर चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें सामाजिक बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर के समता भवन में संपन्न कराए गए इस चुनाव में सर्वसम्मति से डॉक्टर धर्मेंद्र रामटेके को समिति का नया अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं समिति के महासचिव और कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। जहां आयोजित इस बैठक के दौरान पूर्व समिति ने पिछले वर्ष 2022-23 के आय व्यय का हिसाब सामाजिक बंधुओं के समक्ष रखा, तो वहीं पूर्व समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रिया बरखा के द्वारा आय व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत कर बीते वर्ष कराए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी।
जिले में लंबे समय से खाली पड़े विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी गई है, जहां प्रदेश संगठन ने विश्व हिंदू परिषद ने संगठन विस्तार करते हुए जिले के युवा और प्रतिष्ठित व्यवसायी यज्ञेश लालू चावड़ा को विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष का दायित्व उन्हें सौंपा है। जिनके विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनने पर समर्थक और चाहने वालों ने जमकर आतिशबाजी की और फूल मालाओं से उसका अभिनंदन कर ढोल नगाड़ों की ताप पर एक रैली निकालकर जगह जगह चौक चौराहों में मिठाई का वितरण किया गया। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी किरणापुर के बेदखली नोटिस के माध्यम से तहसील कार्यालय परिसर में सर्व अधिवक्तागण, अर्जी लेखकों एवं स्टाफ वेंडरों से तहसील कार्यालय किरणापुर के परिसर में स्थित अपनी दुकान हटाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री निकिता मंडलों ने सूचना जारी की है कि अदो हस्ताक्षरकर्ता एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को विगत दिनों देखने में आया है कि तहसील कार्यालय किरणापुर के परिसर में स्थित एक स्टाम्प वेंडर कुंवरलाल रणगिरी के द्वारा अधीनस्थ राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनर्गल आक्षेप लगाकर अभद्र टिप्पणी करने के साथ साथ परिसर में परिशांति भंग करने की चेष्टा की गई। उक्त स्टाम्प वेंडर के उक्त कृत्य से तीनों न्यायालय की छवि धूमिल होने के साथ साथ न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंची है। अंततः तहसील कार्यालय किरणापुर के परिसर में आगामी समय में इस प्रकार के कृत्य से परिशांति भंग होने की पूर्ण संभावना है। आप 3 दिन के भीतर तहसील कार्यालय किरणापुर के परिसर में स्थित अपनी दुकान हटा लेवे, अन्यथा की स्थिति में निर्धारित समयावधि समाप्ति के उपरांत आपकी दुकान बलपूर्वक पुलिस कार्रवाई के द्वारा हटा दी जाएगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस तरह कुल 16 लोगों के नाम से उनके नामजद बेदखली नोटिस के आदेश माननीय एसडीएम न्यायालय के द्वारा जारी किए गए हैं। विद्युत विभाग के आउटसोर्स व संविदा कर्मचारी 21 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग व मेंटेनेंस कार्य पर असर पड़ता लाजमी नजर आ रहा है। जिसको देखते हुए वाराणसी विभाग के कार्यपालन यंत्री डीके उइके ने यह सभी कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए रेगुलर कर्मचारियों को मैदान स्तर पर तैनात किया है। आपको बता दें कि आउटसोर्स व संविदा कर्मचारी अपने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसमें संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों का विभाग में संविलियन, वहीं विभाग के समस्त पेंशनधारियों को कोषालय से पेंशन प्रदान करने की मांग रखी गई है। वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 12 सब स्टेशन के करीब 266 कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसमें 244 आउटसोर्स कर्मचारी व 22 संविदा कर्मचारी शामिल है। वहीं मैदानी अमले के रूप में नियमित 85 कर्मचारी ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें सभी सब स्टेशन में अलग अलग टीम बनाकर तैनात किया गया है। हमारे जो संविदा कर्मी हैं और आउटसोर्स कर्मी हैं, इनकी विभिन्न मांगों के साथ प्रमुख रूप से जो मांग है संविदा कर्मियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। ऐसे ही आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है कि उनका संविलियन किया जाए विभाग में, और इन प्रमुख मांगों को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। तो सर व्यवस्था कैसे बनाई जा रही है फिर? अभी जो व्यवस्था है, जो रेगुलर कर्मचारी हैं विभाग के, उनके तहत 12 टीम बना के 12 वितरण केंद्रों में 12 टीम और कुछ मोबाइल टीम बनाकर व्यवस्था बनाई जा रही है। सर इस दौरान अपने क्या क्या कार्य प्रभावित हो रहे हैं? इसमें जो मुख्य रूप से कार्य प्रभावित हो रहा है हमारा, एक तो राजस्व वसूली, फिर मेंटेनेंस का कार्य, इसके अलावा जो हम सर्वे के कार्य कर रहे थे पंप और नॉन एजी कंज्यूमरों के, और उसके बाद रीडिंग, ये प्रमुख रूप से कार्य 100% रूप से प्रभावित हो रहा है। सर अभी वर्तमान में कितना स्टाफ हड़ताल पर है और कितने स्टाफ से अभी सेवा ली जा रही है? अभी जो हमारे आउटसोर्स के लगभग 244 कर्मचारी हैं वो 100% हड़ताल में हैं। इसके अलावा